साथियों, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जो तुम खुद से सोचोगे तुम वही बन जाओगे। अगर तुम खुद को असफल सोचोगे तो असफल बन जाओगे, और अगर खुद को सफल सोचोगे तो दिन भर दिन तुम सफलता के करीब बढ़ते जाओगे। तो आप लोगों को स्वागत है आज के इस अमेजिंग सा लेक्चर में, जिसके अंदर मैं शौकत हायत, आप लोगों का बायोलॉजी मेंटोर और पर्सनल मेंटोर फॉर नीट एंड जेई एंड बोर्ड्स। आज मैं आप लोगों से ये डिस्कस करूंगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का। ये आखिरी लेक्चर तो मैं नहीं करूंगा, एक लेक्चर और ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। चलिए, तो वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर होने वाला है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का। अगर कोई मेरा सीरीज फॉलो करते चल रहे हो तो उसे पता है कि कितना अच्छा सा, कितना प्रिसाइज सा मैं कंटेंट तुम लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। नीट के लिए, बोर्ड्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और फुल कंप्लीट लेक्चर में तुम लोगों के लिए ला रहा हूं। अगर इतना कर लो तो नीट में बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 और बोर्ड में 95% तक तुम्हारे नंबर आ सकते हैं। अभी बाकी तुम्हारे मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। आज हम लोग जानेंगे कि प्लांट के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर फ्लोरल फॉर्मूलाज, फ्लोरल डायग्राम्स कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, और जो एक फैमिली तुम लोगों के सिलेबस में दिया गया है जो कि है सोलेनेसी फैमिली, उस फैमिली के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सर, आप क्या नया एडेड फैमिली नहीं पढ़ाओगे जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है? जी पढ़ाऊंगा, उसी के लिए मैंने एक लेक्चर और छोड़ा है, उसको मैं इसके बाद डिस्कस करूंगा। चलो, वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब ए फ्लावरिंग प्लांट। एक फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए, समझाने के लिए, समझने के लिए कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की जरूरत होता है। बाहर का कुछ फीचर्स की जरूरत होती है, यानी कि आवश्यकता होता है। द डिस्क्रिप्शन हैज टू बी ब्रीफ। डिस्क्रिप्शन को ब्रीफ होना चाहिए इन ए सिंपल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेड इन ए प्रॉपर सीक्वेंस। एक सीक्वेंस में प्रेजेंट होना चाहिए। सपोज करो ये तुम हो, तो हेड से लेके लेग तक, हेड से लेके मतलब माथे से लेके तुम्हारे पैर तक, मैं इस ऑर्डर में चलूंगा और तुमको डिस्क्राइब करता चलूंगा। तुम्हारा बाल कैसा है, मुंह कैसा है, सिर कैसा है, फिर बाल कैसा है, फिर तुम्हारा आंख कैसा है, नाक कैसा है, ऐसे कान कैसा है, ऐसे एक सीक्वेंस में चलूंगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि द प्लांट इज डिस्क्राइब्ड बिगिनिंग विथ इट्स हैबिट। पहले हम इसका हैबिट देखेंगे कि कैसा हैबिट है इसका। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, यानी कि इनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, रूट, स्टेम, लीव्स कैसा देखने को मिलता है। एंड देन फ्लोरल कैरेक्टर्स, इनफ्लोरेसेंस एंड फ्लोरल पार्ट्स। इनफ्लोरेसेंस देखेंगे और फ्लोरल पार्ट्स को देखेंगे, यानी कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ये सब को लेके हम लोग बात करेंगे। आफ्टर डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट, ए फ्लोरल डायग्राम एंड ए फ्लोरल फॉर्मूला आर प्रेजेंटेड। एक फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम हम लिखते हैं इस सब चीजों को डिस्क्राइब करने के बाद, बोलने के बाद। अभी यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या बोला है कि फ्लोरल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, जो कि तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा नीट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? एनसीईआरटी में दिया गया सोलेनेसी फैमिली का, पहले तो खैर बहुत सारा फैमिली था, इसका फ्लोरल फॉर्मूला पूछा जाएगा, जा सकता है। नीट में एक क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा चांसेस बनता है यहाँ से। चलो अभी देख लो। द फ्लोरल फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय सम सिंबल्स। कुछ
सिंबल यूज करते हैं हम लोग जिससे फ्लोरल फॉर्मूलाज को पता लगाया जा सके या फिर देख के ही समझा जा सके, अच्छा इसके फ्लावर के अंदर ये मिलता है। इन द फ्लोरल फॉर्मूला BR स्टैंड्स फॉर ब्रैक्टेट। अभी ब्रैक्टेट क्या होता है पढ़ा दिया है। K स्टैंड फॉर कैलिक्स, C फॉर कोरोला, P फॉर पेरियांथ। पेरियांथ क्या होता है जल्दी से कमेंट कर दो। A फॉर एंड्रोशियम एंड G फॉर गाइनोशियम। पेरियांथ का मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का ये लेक्चर नंबर 08 होगा। इसके पहले मैंने 7 लेक्चर्स लिया हुआ है, 7 लेक्चर्स लिया हुआ है। अभी इसका टोटल नोट्स तुम लोगों को कहाँ मिलेगा, 8583099293 इस व्हाट्सएप नंबर पे एक बार हाय लिख के भेजना है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल में PDF नोट्स फ्री में अवेलेबल होगा, फ्री में अवेलेबल होगा। मेंटोरशिप रिलेटेड गाइडेंस फ्रीली अवेलेबल होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें और बहुत सारा ऐसा गाइडेंस जो कि मैं खुद व्हाट्सएप पे शेयर करता हूं, वहां पे तुम लोगों को मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना है, क्यों, क्योंकि वहां पे मैं छोटा छोटा वीडियोस डालता रहता हूं अपडेट्स के तौर पे। चलो, A फॉर एंड्रोशियम एंड G फॉर गाइनोशियम। सर ये जो शॉर्ट्स तुम आप डालते हो वो यूट्यूब में भी मिलता है, और कहाँ मिलता है, इंस्टाग्राम में भी मिलता है। इंस्टाग्राम क्या है, MG नियर शोइकॉत हाइट, ठीक है। इसमें फॉलो करके रखना है खुद के अपडेट के लिए। कोई बात नहीं, फॉलो अगर ना होए तो जाके खुद का जो अपडेट्स है देख लेना। क्यों, क्योंकि तुम लोग अपडेटेड रहोगे तभी जाके इस देश का कुछ हो पाएगा। क्योंकि इस देश की फ्यूचर जनरेशन वैसे ही बहुत खतरे में है। फैमिली में अगर एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक पढ़ा लिखा आदमी आ जाता है तो पूरा फैमिली सुधर जाएगा। ऐसे ही करके देश धीरे धीरे सुधरेगा। क्योंकि भाई मैं एक आम इंसान हूं और मैं इतना ही कर सकता हूं कि मैंने जो सीखा है तुम लोगों को डिलीवर कर दूं। जितना सा हो सके फ्री में तुम लोग पढ़ पाओ, लिख पाओ, और जो जो पढ़ना चाहते हो, जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहता हो, अगर उसमें 1% भी मेरा कंट्रीब्यूशन हो पाए तो मेरा जीवन धन्य है। चलो, G फॉर सुपीरियर ओवरी। अभी देखो G के अंदर डैश, इसका मतलब क्या है, सुपीरियर ओवरी। किसी को भी डाउट्स आए इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब के कमेंट पे एक मैसेज कर देना, सर इस जगह को समझने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ भी असुविधा आए, कुछ भी प्रॉब्लम हो, डायरेक्ट DM कर दो, बस मैं देख लूंगा बाकी। G फॉर इंफीरियर ओवरी, इसको हम लोग मेल के लिए यूज करते हैं और इसको हम लोग फीमेल के लिए यूज करते हैं। ये तुम लोग कैसे याद रखोगे, देखो मेल का जो स्पर्म है वो क्या करता है, मूव करता है, तो इसीलिए इस मूवेबल स्ट्रक्चर को बनाया गया है, इसीलिए इसको हम लोग मेल की तरह यूज करते हैं। और फीमेल का जो ओवम है वो मूव नहीं करता, इसलिए प्लस देके फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये फॉर बाइसेक्सुअल, दोनों ही मिलेगा बाइसेक्सुअल। देखो सुपीरियर ओवरी का मतलब क्या होता है, ओवरी गाइनोशियम सबसे ऊपर रहेगा, उसके नीचे सब कुछ रहेगा। समझ में आ गया। प्लस देके एक गोला फॉर एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, यानी कि फॉर रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर। कहीं से भी काटोगे दो हिस्सा इक्वली पाओगे, किसी भी प्लेन से काटोगे। दिस फॉर जाइगोमॉर्फिक नेचर ऑफ फ्लावर। जाइगोमॉर्फिक मतलब एक ही प्लेन से काटोगे दो इक्वल हिस्सा पाओगे, पर्टिकुलर एक प्लेन से, ठीक है। फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय enclosing the figure within a bracket or and addition by a line drawn above the symbols of the floral part। दो फ्लोरल पार्ट जुड़ा हुआ है, फ्यूज हुआ है, तो उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। ऊपर एक ब्रैकेट की तरह स्ट्रक्चर दिखाएंगे, ऊपर एक ब्रैकेट की तरह स्ट्रक्चर दिखाएंगे और दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। चलो, ए फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर। कितना सारा पार्ट्स प्रेजेंट है, देखो जैसे कि यहाँ पे क्या है,
सुपीरियर ओवरी है, कितना है, 2 है, कैसा है, ब्रैकेटेड है, इसीलिए ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। समझ में आ गया? चलो सर ये ब्रैकेट क्या होता है जल्दी से जाके पहले लेक्चर से देखो, ठीक है। एंड देयर अरेंजमेंट एंड द रिलेशन दे हैव विद वन अनदर, एक दूसरे से क्या रिलेशन ये होल्ड करता है, ये भी हम लोग फ्लोरल डायग्राम से सीखते हैं। उन लोगों का अरेंजमेंट क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला कि सुपीरियर ओवरी होगा, तो गाइनोइशियम का अरेंजमेंट कैसा होगा, ये भी फ्लोरल डायग्राम से पाया जाता है। अभी मैं जब फैमिली पढ़ाऊंगा, ये जो सोलेनेसी फैमिली जब डिस्कस करूंगा, तब तुम लोग अच्छे से समझ पाओगे कि कैसे फ्लोरल डायग्राम काम करता है। चलो, the position of the mother axis with respect to the flower is represented by a dot on the top of the floral diagram. The position of the mother axis with respect to the flower is represented by a dot on the top of the floral diagram. यानी कि मदर एक्सिस कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है मदर एक्सिस, मतलब एक एक्सिस होता है एक फ्लावर का, जिसके रिस्पेक्ट में अगर तुम उसको देखोगे तब तुम उसको इक्वल पार्ट्स में तोड़ पाओगे। विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम, मतलब फ्लोरल डायग्राम के ऊपर तुम लोग एक डॉट बनाते हो, ठीक है। तो उसी को देख के मदर एक्सिस का जो पोजीशन है उसको तुम लोग समझ सकते हो। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर ड्रॉन इन सक्सेसिव होल्ड्स, मतलब पहले कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम, ऐसे लिखते हैं। कैलिक्स बीइंग द आउटर मोस्ट, द गाइनोशियम बीइंग द सेंटर, इसीलिए इस ऑर्डर को हम लोग फॉलो करते हैं। अभी पहले ये समझ लो, द पोजीशन ऑफ द मदर एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लावर, फ्लावर के रिस्पेक्ट में मदर एक्सिस कहाँ प्रेजेंट है, is represented by a dot on the top of the floral diagram. फ्लोरल डायग्राम के ऊपर, ये तुम लोगों का फ्लोरल डायग्राम है, ये फ्लोरल फॉर्मूला है, ये है फ्लोरल डायग्राम। तो फ्लोरल डायग्राम के ऊपर एक डॉट बनाते हो, एक डॉट बनाते हो, जिससे कि तुम लोग मदर एक्सिस को समझ पाओ। ये देखो, देख रहे हो कहाँ प्रेजेंट है मदर एक्सिस, यहाँ प्रेजेंट है। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में दो इक्वल हफ करोगे तो ही दोनों इक्वल हिस्से में इस फ्लावर को तोड़ पाओगे, नहीं तो नहीं। समझ में आ गया? तो इसीलिए एक डॉट बनाते हो, ये रहा, ये है वो डॉट, इसके रिस्पेक्ट में अगर तोड़ोगे तो ही दो इक्वल पार्ट में इस फ्लावर को तोड़ पाओगे। समझ में आ गया? चलो, फ्लोरल फॉर्मूला ऑल्सो शोज cohesion and adhesion within the parts of holes and between another holes. तो ये मैंने बोल दिया अभी। The floral diagram and floral formula in figure 1.6 represent the mustard plant family Brassicaceae। देखो, अब एक ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है। तुम लोगों को पता है कि तुम्हारे अंदर नीट के सिलेबस के अंदर, सीबीएसई के सिलेबस के अंदर, बोर्ड्स के सिलेबस के अंदर क्या है, सोलेनेसी है, लेकिन ब्रासिकेसी का फ्लोरल फॉर्मूला, मस्टर्ड प्लांट का फ्लोरल डायग्राम तुम लोगों के एनसीईआरटी में गिवन है। ये देखो, तो इसको रट के जाना है। इसका मतलब क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स 2+2 में डिवाइडेड है, 2 फ्यूज्ड होगा, 2 फ्यूज्ड होगा, ऐसे। कोरोला कैसा है, 4 है, देखो 4 है, ठीक है। एंड्रोशियम कैसा है, अच्छा, इस तरीके के एंड्रोशियम को क्या बोलते हैं, कमेंट करो। 2+4 है, ठीक है। और गाइनोशियम कैसा है, सुपीरियर ओवरी है, दोनों फ्यूज्ड ओवरी मिलेगा। अभी इस 2+4 मैंने बोला था कि ऐसे तरीके का जो एंड्रोशियम होता है, 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, इसको क्या बोलते हैं, ये तुम्हें बोलना है मुझे, ठीक है। कमेंट करो जल्दी, क्योंकि मैं चेक करूंगा कि तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं, रिवाइज कर रहे हो कि नहीं। एक बात याद रखना, नीट का मतलब ये कतई नहीं होता तुम लोगों के अंदर नॉलेज कितना है। नॉलेज सबको एक ही लेना है, वो है एनसीईआरटी। कितने क्लैरिटी से बस इस एनसीईआरटी को पढ़ा हुआ है, कितने बार रिवाइज किया हुआ है, इसी से तुम नीट का टॉपर बनोगे। अगर तुमने फिजिक्स, बोलते हैं ना कि फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी नहीं लगता, झूठ बोलते हैं। फिजिक्स में अगर 180 स्कोर करना है, एनसीईआरटी को पहले पढ़ो,
खराब लगे तब भी पढ़ो। मैं बोल रहा हूं पढ़ने को मतलब पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, हर एक लाइन पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, ठीक है। केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी। बायोलॉजी, फिजिक्स में पॉइंट्स टू पॉन्डर्स, ग्राफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी से ही उठ के आता है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल आता है। तो बचा क्या रह गया भाई, वो दो चार बुक का लाइन है। तो अगर नहीं पढ़ोगे इंपॉर्टेंट लाइंस कैसे कैसे खोजोगे। अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आ गया, मतलब एक एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन ने डाल दिया कि डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्टिव टाइप आ जाएगा। समझ लो कि एक बड़ा वाला कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को एक शॉर्ट फॉर्म में दे दिया और तुम्हें 4 ऑप्शन देके पूछ दिया। अभी नीट का लेवल ऐसा जा रहा है कि एनसीईआरटी को वो लोग बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करवाने के लिए जोर दे रहे हैं, ठीक है। खैर मैं नीट को लेके थोड़ा कम बात करूंगा, क्योंकि अभी जब तक ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता, मैं थोड़ा सा नीट को लेके आशा मुझ में थोड़ा सा कम है। क्यों कम है तुम्हें पता है? इट इज ए लार्ज फैमिली कॉमनली कॉल्ड एज द पोटैटो फैमिली। पोटैटो फैमिली बोला जाता है सोलेनेसी, यानी कि आलू का परिवार। इट इज ए वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिकल रीजियन में देखने को मिलता है, सब ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिकल रीजियन के थोड़ी दूर में, इवन टेम्परेट जोन जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, पूरे साल भर तक एक ही टेम्परेचर रहता है, ऐसे जोन में भी देखा जाता है। यानी कि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम ही माइनस टेम्परेचर में चला गया, नहीं, नहीं मिलेगा, आलू नहीं ग्रो करता वहां पे। अभी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं? प्लांट्स मोस्टली हर्ब्स, shrubs and rarely small trees। herb, shrubs and rarely small trees, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ट्रीज होगा, नहीं, छोटू छोटू सा हर्ब श्रब होगा, इसके अंदर आता है। स्टेम कैसा होगा? हर्बेशियस होगा, रेयरली वुडी, एरियल, इरेक्ट, सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड, सॉलिड और हॉलो, हेयरी और ग्लिब्रस। अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम। सेल अभी सर इतना कुछ बोल दिया, अभी समझ नहीं आया। देखो स्टेम कैसा होगा? हर्बेशियस, रेयरली वुडी, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वुड देखने को मिलेगा, नहीं। जाइलेम बहुत ज्यादा थिक नहीं होगा, सेकेंडरी जाइलेम। अभी ये क्या है, लेक्चर देखो पूरा, फिर पता लग जाएगा मैंने क्या क्या चीज को लेके बात किया है। जो लोग ड्रॉपर हो उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि सर क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो लोग, एक सेकंड, रिंग लाइट, हाँ, जो लोग ड्रॉपर हो उन्हें अच्छे से पता लग गया है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मगर जो लोग फ्रेशर देख रहे हो, बोर्ड्स के बच्चे देख रहे हो, जो कि साथ साथ नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि एक एक कॉन्सेप्ट तोड़ तोड़ के समझाया गया है चैनल पे। एक एक वीडियो अच्छे से देखो, नोट करो, ठीक है। हर्बेशियस, रेयरली वुडी, एरियल, इरेक्ट, सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड, सॉलिड और हॉलो। रेयरली वुडी होगा, एरियल होगा यानी कि एयर में रहेगा, इरेक्ट स्टेम होगा, ऐसे ऐसे नहीं होगा, इरेक्ट होगा, सिलिंड्रिकल होगा, सिलिंड्रिकल इन शेप होगा, ब्रांच्ड होगा, सिलिंड्रिकल इन शेप होगा, ब्रांच्ड स्टेम होगा, सॉलिड और हॉलो, सॉलिड भी हो सकता है और बीच में से हॉलो स्टेम भी देखने को मिल सकता है। हेयरी और ग्लिब्रस, हेयरी भी हो सकता है, हेयरी ना भी हो सकता है। अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो, पोटैटो के अंदर अंडरग्राउंड स्टेम देखने को मिलता है, ठीक है। सोलेनम ट्यूबरोसम, ऐसे स्टेम का वैरायटी देखने को मिल सकता है। लीव्स कैसा होगा? ऑल्टरनेटेड स्ट्रक्चर होगा लीव्स में, ऐसा ऐसा, मतलब एक एक नोड्स में एक एक लीव प्रेजेंट होगा, ठीक है। सिंपल लीव होगा, कंपाउंड लीव नहीं होगा। रियरली पाइनेटली कंपाउंड, कंपाउंड हो सकता है लेकिन पाइनेटली कंपाउंड होगा, पामेटली कंपाउंड नहीं होगा। सर पाइनेटली कंपाउंड क्या होता है? लेक्चर देखो, बोला गया है सब कुछ। अभी तुम लास्ट लेक्चर को देखोगे, मॉर्फो का 08 वाला पार्ट देख रहे हो, सर 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 नहीं देखा सर। अभी लेक्चर्स का ड्यूरेशन कितना है सर? 30 मिनट्स का एक एक लेक्चर है। अभी इतना भी अगर नहीं देख सकते हो तो प्रिपरेशन ही मत करो, ठीक है। एक्सटिप्यूलेट, वेनेशन, रेटिक्यूलेट। रेयरली क्या होगा? पाइनेटली कंपाउंड लीव होगा, पामेटली कंपाउंड नहीं, पाइनेटली कंपाउंड लीव। कंपाउंड लीव को लेके मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है।
देखो कहाँ है कंपाउंड लीफ, ये देखो, एक एक नोट तुम्हारे सामने पूरा है। अभी इसको मैं डायरेक्ट टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में दूंगा, ये जो पूरा मार्क्ड एनसीईआरटी, ये देखो कंपाउंड लीफ, पामेटली कंपाउंड, पाइनेटली कंपाउंड। पाइनेटली कंपाउंड क्या होता है, पाइनेटली कंपाउंड का मतलब क्या होता है, ये देखो ये होगा पाइनेटली कंपाउंड। पामेटली का कंपाउंड का मतलब क्या होता है, ये होगा पामेटली कंपाउंड। पाइनेटली कंपाउंड मतलब ऐसा ऑल्टरनेट वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा या फिर ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एक रैचेस होगा और उसके अंदर लीफलेट्स देखने को मिलेगा, इसको हम लोग पाइनेटली कंपाउंड लीफ बोलते हैं। अभी सर ये तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफलेट्स कैसे पहचाने, जल्दी से देखिए। लीफ बर्ड प्रेजेंट होता है, स्टिक्यूल प्रेजेंट होता है, मैंने बोला था, ठीक है, उसको देख के पहचानते हैं। एक्सटिप्यूलेट वेनेशन, रेटिक्यूलेट, रेटिक्यूलेट वेनेशन देखने को मिलता है। रेटिक्यूलेट वेनेशन क्या होता है तुम लोगों को पता है। एक्सटिप्यूलेट लीफ का जो लेक्चर है वो देख लेना, वहां पे पूरा मैंने दिया हुआ है। अभी देखो यहाँ पे आलू का सोलेनम नाइग्रम मकोई प्लांट का फ्लावरिंग ट्विग, फ्लावर, एलेस ऑफ फ्लावर, स्टेमन, स्कार्पेल, फ्लोरल डायग्राम अच्छे से दिया हुआ है। एक एक डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, कुछ भी नीट पे आ सकता है, एनसीईआरटी के अंदर है, कुछ भी आ सकता है। चलो अभी देखो फ्लोरल कैरेक्टर्स अच्छे से देख लो। इनफ्लोरेसेंस, सोलिटरी, एक्सिलियरी और साइमोस इन सोलेनम, साइमोस रेसिमोस दोनों इनफ्लोरेसेंस रहते हैं। मैंने बोला था कि सोयामोस मतलब ऊपर ओल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट, नीचे का जो फ्लावर्स है वो नया फ्लावर्स होगा, ऊपर का जो फ्लावर है वो ओल्ड फ्लावर होगा, ग्रोथ लिमिटेड होगा, इसीलिए बोला था सोयामोस। सॉलिटरी, एक्सिलियरी और साइमोस, यानी कि एक्सिलियरी एक्सिस में भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। चलो सॉलिटरी फ्लावर क्या होगा, बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक, मतलब एक ही फ्लावर में बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होगा, यानी कि कहीं से भी काटोगे दो हिस्सा पाओगे, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। कैलिक्स कैसा होगा, सेपल्स आर 5 यूनाइटेड, परसिस्टेंट, वेलवेट एस्टिवेशन। देखो इसको देख के तुम लोग पहचान नहीं पाए कि वेलवेट एस्टिवेशन है, ये देखो एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, रिच वेलवेट पहनते हैं, मैंने बोल ही दिया था। शॉर्ट ट्रिक में भी अवेलेबल है, देख लेना। कोरोला, पेटल्स 5 है, यूनाइटेड है, वेलवेट एस्टिवेशन है। वेलवेट एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है, जब मेंबर्स एक दूसरे को टच ना करे तब हम बोलते हैं। रिच होता है, वेलवेट की कपड़े पहनता है, तो एक दूसरे को रिच पीपल क्या करते हैं, टच नहीं करते हैं, तो इसीलिए वेलवेट एस्टिवेशन ऐसा होता है, ठीक है। चलो एंड्रोशियम क्या होगा, स्टेमन्स 5, एपीपेटालस कंडीशन होगा, एपीपेटालस, गैमोपेटालस पढ़ाया था मैंने। गाइनोइशियम बाइकार्पेल, स्टेमन कैसा होगा, एपीपेटालस कंडीशन होगा, मतलब पेटल्स आर फ्री, ठीक है। एपीपेटालस कंडीशन, सॉरी एंड्रोशियम में मैंने पढ़ाया था एपीपेटालस कंडीशन, तुम लोगों को जरा दिखा देता हूं मैं, जरा रुको, थोड़ा सा मेमोरी को थोड़ा शार्प कर लो। ये व्हेन स्टेमन्स आर अटैच्ड टू द पेटल्स, जब स्टेमन्स पेटल से अटैच्ड होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एपीपेटलस। और एपीफाइलस क्या बोलते हैं, गैमोपेटलस नहीं, एपीफाइलस। व्हेन अटैच्ड टू द पेरियंथ एज इन फ्लावर्स ऑफ लिली, जब पेरियंथ से कनेक्टेड होगा तब बोलेंगे एपीफाइलस, और जब नॉर्मल रहेगा यानी कि जब पेटल से कनेक्टेड होगा तब बोलेंगे एपीपेटलस। समझ में आ गया। एक सेकेंड, ये जो गैमो वाला जो स्ट्रक्चर था ये शायद मैंने किसी में पढ़ाया था, ये रहा गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस। मैं वही सोचूं कि ये नाम मुझे क्यों लग रहा है। पेटल जब यूनाइटेड होगा तब बोलेंगे गैमोपेटलस, पॉलीपेटलस जब पेटल्स फ्री होगा तब बोलेंगे पॉलीपेटलस, इसीलिए मुझे गैमोपेटलस बार बार स्ट्राइक कर रहा था, ठीक है, कि क्या होता है। चलो आ जाओ यहाँ पे। गाइनोइशियम बाइकार्पेलरी ऑब्लिगेटली प्लेस्ड, सिनकार्पस ओवरी कैसा होगा, सुपीरियर होगा। बाइकार्पेलरी होगा, दो कार्पेल मिलके एक ओवरी। ऑब्लिगेटली प्लेस्ड, ऑब्लिगेट होगा प्लेसिंग। सिनकार्पस होगा, सिन का मतलब होता है फ्यूज, कार्पेल्स आर फ्यूज्ड, एक साथ फ्यूज मिलेगा। ओवरी कैसा होगा, सुपीरियर होगा, सुपीरियर ओवरी होगा। ये देखो
बाई कार्पेलरी गाइनोइशियम, ये देखो दो कार्पेलरी, कैसा है, फ्यूज्ड है, दो कार्पल्स। ऑब्लिगेटली प्लेस्ड है, सिन कार्पस है यानी कि फ्यूज्ड है, ये हो गया। ओवरी कैसा है, सुपीरियर है। बाई लॉक्यूलर ओवरी यानी कि दोनों लॉक्यूल प्रेजेंट है। प्लेसेंटा स्वोलोइन विद मेनी ओव्यूल्स, एक्साइल होगा। प्लेसेंटा कैसा है, स्वोलोइन है विथ मेनी ओव्यूल्स, बहुत सारा ओव्यूल्स प्रेजेंट है प्लेसेंटा के अंदर, लेकिन बाइलॉक्यूलर यानी कि दो कंपार्टमेंट है। फ्रूट्स बेरी और कैप्सूल। सीड्स कैसा है, मेनी सीड्स आर प्रेजेंट। अभी खैर ओव्यूल्स अगर मेनी होगा तो उससे सीड तो बहुत सारा बनेगा ना। तो एंडोस्पर्मस यानी कि एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट। फ्लोरल फॉर्मूला, एंडोस्पर्म क्या होता है, ये देखो कल ही पढ़ाया है, कहाँ गया एंडोस्पर्म, ये रहा। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है बोला है। क्लास 12 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ड्रॉपरों को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। और फ्लोरल फॉर्मूला डिस्कशन कर दिया। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ फूड। टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, स्पाइस, चिली, मेडिसिन, बेलाडोना, अश्वगंधा बहुत इंपॉर्टेंट मीट के लिए। फ्यूमिगेटरी, टोबैको, ऑर्नामेंटल्स, पेटूनिया बहुत इंपॉर्टेंट मीट के लिए। स्पाइस बहुत इंपॉर्टेंट मीट के लिए। टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो आने के चांसेस कम है, ठीक है। ऑर्नामेंटल, स्पाइस और मेडिसिन, इन दोनों तीनों को याद करके जाना। चलो अभी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर कोई भी एमसीक्यू दिखने को नहीं मिल रहा तो यहाँ से आने की कोई चांसेस नहीं है। समरी एक बार जरूर देख के जाना, ठीक है। तो यहीं तक था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके बाद हम लोग नया फैमिलीज को डिस्कस करेंगे, उसके लिए मुझे थोड़ा पीपीटी को प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। आई एम शुभ सर हियर, साइनिंग ऑफ। मिलता हूँ कल एक नया चैप्टर के साथ जो कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। टाटा।